सभी को प्रणाम। मैं विक्रम बहादुर सिंह परिहार और प्रधानाचार्य ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गंगापुरी प्रयागराज से हूँ। आज आप सबके समक्ष भारत की नई शिक्षा नीति 2020 जिसकी पूरे देश भर में चर्चा हो रही है उसके संबंध में कुछ वार्ता करना चाहता हूँ। नई शिक्षा नीति 2020 अपने आप में श्रेष्ठ है और जैसा कि हम लोग मैकाले की शिक्षा पद्धति के आधार पर भारतवर्ष में एजुकेशन दे रहे थे या चल रहा था, कुछ उसमें विसंगतियां थी। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने शिक्षा नीति 2020 लाया। इसमें कुछ प्रमुख बिंदु है और उन बिंदुओं पर सूक्ष्म में चर्चा करने के लिए मैं आप सबसे अनुमति चाहता हूँ। सर्वप्रथम इसमें जो शिक्षा का पैटर्न है उसको कुछ अलग तरह से परिभाषित करके और एक ग्रुप का नाम दिया गया है, जैसे 5+3+3+4। अब जो ये पहला 5 है, इस 5 का मतलब है बच्चे का नर्सरी क्लासेस का, यानी कि प्ले ग्रुप, LKG और UKG 3 साल ये हो गए, और कक्षा प्रथम यानी फर्स्ट और कक्षा द्वितीय यानी सेकंड, इन 5 वर्षों को मिला करके एक 5 को तैयार किया गया। अब हम स्वतः समझ सकते हैं कि ये जो 5 साल का कॉन्सेप्ट है ये कितना मजबूती से रखा गया होगा और इस पर कितना गहन चिंतन किया गया है शिक्षा नीति में। इसमें कोशिश ये की गई है कि भाषा का कोई बंधन ना हो। जो बालक की शिक्षा प्राथमिक स्तर पर जिस भाषा को समझता है, अपनी मातृभाषा को, उस भाषा के आधार पर उसको ज्ञान देने का प्रयत्न किया गया। शुरू के जो 3 साल होंगे वो लगभग खेल खेल में होंगे, बच्चे के ऊपर किसी भी तरह का दबाव ना हो, मानसिक दबाव ना हो, इसलिए कि उस समय उसके विकास का क्रम होता है। अगले जो 2 साल हैं उसमें थोड़ा उसकी लेखन शैली और उसको परीक्षा संबंधी चीज़ों से या लेखन कार्य से या पठन पाठन के कारण से जोड़ा जाएगा। इस तरह का ये 5 साल का जो पैटर्न बनाया गया है ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है और निश्चित रूप से इसका परिणाम आगामी वर्षों में देखने को मिलेगा। अगले जो 3 साल का कॉन्सेप्ट है उसमें है तीसरी, चौथी और 5वीं, ये 3 कक्षाएं हैं। यहाँ से बच्चे को उसकी कला कौशल, उसकी लेखन क्षमता या कह सकते हैं अभिव्यक्ति की क्षमता, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखते हुए इन 3, 4 और 5 यानी 3rd, 4th और 5th की क्लास को इन्वॉल्व किया गया। तो इस तरह से ये जो 5+ का कॉन्सेप्ट था वो शुरू के 5 साल हो गए, यानी बच्चा 3 साल का होगा जब प्रवेश लेगा, और 5 साल अगले और आप मान लीजिए सेकेंड तक वही कॉन्सेप्ट हो गया। और उसके बाद जो 3 ईयर का कॉन्सेप्ट है उसमें 6, 7, 8 को शामिल किया गया है। अब विशेष बात क्या है, 6, 7, 8 का एक पैटर्न पहले से रहा, अभी में क्या अंतर है, क्लास 6 से ही यानी 6वीं क्लास से बच्चे के रुझान के अनुसार कुछ वोकेशनल कोर्सेज यानी व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित चीज़ों को भी इन्वॉल्व किया गया। कहने का मतलब ये है कि इन कक्षाओं में पढ़ते समय बालक की अभिरुचि के अनुसार उसको विषयों को चुनने का पूरा अधिकार होगा, और जिस क्षेत्र में बालक का रुझान है उस क्षेत्र में वो अपनी अभिरुचि के आधार पर चयन करके और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो 5+3+3 और अगला जो 4 का कॉन्सेप्ट है उसमें 9, 10, 11 और 12, ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है बच्चे की शिक्षा की दृष्टि से। कह सकते हैं जो स्कूली शिक्षा है इसकी दृष्टि से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें अब पूल सिस्टम बनाए जाएंगे। पूल का मतलब ये है कि अभी तक ये था कि बेसिकली 4-5 बेसिक ग्रुप्स को लेकर के बच्चे पढ़ाई करते थे और ग्रुप में निर्धारित होता था कि इस ग्रुप की पढ़ाई करने वाला बच्चा किन किन विषयों का अध्ययन कर सकता है, और उसके बाद उसमें कुछ बाध्यता थी, बाउंडेशंस थे, उनको नहीं पढ़ सकता था।
अभी की नई शिक्षा नीति में एग्जैक्टली पूल तो डिसाइड नहीं हुआ अभी, जो जितने पेजेज आए उसमें मुझे स्पेशली ये चीज़ अभी नहीं दिखी कि किस के साथ बच्चा क्या पढ़ सकता है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ज़रूर है कि यदि बच्चे को मैथमेटिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ने का भी मन है तो वो पढ़ सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि बच्चे का रुझान यदि हिंदी में है, इंग्लिश में है और मैथ्स में है, साइंस में है, पॉलिटिकल साइंस में है, सोशल साइंस में है, या जिस भी फील्ड में वो बच्चा पढ़ना चाहता है या आगे बढ़ना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार उस पूल को वो चूज कर सकता है और पूल के आधार पर वो अपने पढ़ाई को पूर्ण कर सकता है। तो 9, 10, 11 और 12 ये जो 4 साल का कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में बच्चा इतना स्ट्रांग हो चुका होगा कि आगामी उसको जब ग्रेजुएशन की पढ़ाई करेगा, यानी कि कह सकते हैं स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करेगा, उसमें उसको बहुत सहायता मिलेगी। साथ ही वो एक लर्निंग की प्रोसेस के आधार पर वो व्यवसायिक क्षेत्र में या प्रोफेशनल क्षेत्र में भी जा सकेगा। आगे का जो ग्रेजुएशन का स्तर है उस स्तर को भी कुछ अलग स्पेसिफाई किया गया। जैसे कोई बच्चा क्लास 12 पास करके फर्स्ट ईयर में जाता था और किसी कारणवश वो फर्स्ट ईयर पास करके उसकी परीक्षा बाधित हो जाती थी तो वो साल उसका बेकार मान लिया जाता था। उसको भी इस कॉन्सेप्ट में लाया गया कि बच्चा का पहला साल जो है वो बेकार नहीं जाएगा और उसको एक सर्टिफिकेट फर्स्ट ईयर का प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसी तरह से यदि वो दूसरे साल द्वितीय वर्ष में यानी सेकेंड ईयर की पढ़ाई करता है और सेकेंड ईयर की पढ़ाई करने के बाद थर्ड ईयर की पढ़ाई को पूर्ण नहीं कर पाता तो 2 साल का उसको जो इधर का कोर्स हो चुका उसको डिप्लोमा में प्राप्त हो जाएगा। तीसरा जो अंतिम वर्ष होता है, अंतिम वर्ष फाइनली अभी रिजल्ट मिलता था, थर्ड ईयर में डिग्री उसको प्रोवाइड कर दी जाएगी, उस स्पेसिफिक ग्रुप की डिग्री जिस ग्रुप में वो पढ़ना चाहता था या उसने पढ़ाई की। साथ में उसको यहीं से एक रिसर्च के लिए भी ऑप्शन ओपन किया गया कि यहाँ से वो रिसर्च के क्षेत्र में भी अपने विषयों का चयन करते हुए आगे बढ़ सकता है। तो मेरे अनुसार, मेरे मत अनुसार, जितना मुझे समझ में आया, नई भारतीय शिक्षा नीति जो है ये पूरी तरह से भारतीय मूल्यों पर आधारित है और भाषा के बंधन से मुक्त करते हुए इस नई शिक्षा नीति को लागू किया गया। साथ में ये विशेष ध्यान रखा गया कि अब आगे की पढ़ाई बच्चे को सर्वांगीण विकास के साथ तैयार करें या वो एक सुयोग्य नागरिक बन करके तैयार हो, इस आधार पर इस नीति का निर्धारण किया गया। निश्चित रूप से देश के बड़े विद्वान लोग लगे, सभी से राय ली गई और उनके राय के आधार पर इस नई शिक्षा नीति पर विचार विमर्श मंथन अभी भी जारी है, चल रहा है और आगामी दिनों में इसका जो स्वरूप निखर करके आएगा तो एक विश्व पटल पर वास्तव में इस शिक्षा नीति के आधार पर हम लोग फिर से भारतीय शिक्षा को चरम पर पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो बालक के विकास के लिए आवश्यक है और वो इसमें शामिल नहीं है। उन सारे बिंदुओं को जो बालक के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है इस नई शिक्षा नीति में समावेशित किया गया है। मैं अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर पर इस भारतीय शिक्षा नीति 2020 का खुले मन से, खुले हृदय से स्वागत करता हूं और ऐसी उम्मीद भी रखता हूं कि यह शिक्षा नीति भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित हुई है या आगे भी ऐतिहासिक कदम के रूप में साबित होगी और हमारे बच्चे, हमारा समाज निखर करके सामने आएगा और एक सशक्त राष्ट्र बनने की ओर यह एक उत्तम या श्रेष्ठ कदम मानते हुए और मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। प्रणाम।